हेलो स्पिरिट, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश का फिजियोग्राफिक डिवीजन देखा। एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे उसी फिजियोग्राफिक डिवीजन में कुछ लोकल एरियाज में माउंटेन रेंजेस की। होता यह है, अक्सर आपने देखा होगा दैट हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हर एक माउंटेन रेंज है, बट उन माउंटेन रेंजेस का ही कुछ ऑफशूट्स हैं या फिर ब्रांचेस आप कह सकते हैं, जिनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम जो है वो दिए गए हैं। आज उन्हीं की चर्चा जो है हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम चंबा की बात करेंगे। यानी कि ये आपके सामने आप मैप देख सकते हैं। इसी के थ्रू जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट कौन से रीजन में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उनसे जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं चंबा की। और चंबा में जानते हैं सबसे पहले दैट कौन कौन से ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि लोकेलिटी में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से दैट कौन कौन से ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जिनका आइडिया आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। देखिए सबसे पहले दैट चंबा में एस्पिरेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस दैट उसमें से सबसे पहली है दागनी धार। हम देखेंगे इनके बारे में, जानेंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की। देन दागनी धार के बाद आप देखेंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो धार है चंबा के अंदर उसको यहाँ पे कहा जाता है द मणिमहेश रेंज। मणिमहेश रेंज। देन मणिमहेश रेंज के बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट धार है उसको कहते हैं हाथी धार। अब ये 3 जो धार हैं, हालांकि एक और धार है जिसको साहो रेंज भी कहते हैं, सोहो भी कह देते हैं, उसको भी हम मैप में देखेंगे। बट दीज 3 इंपॉर्टेंट आर द रेंजेस, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस लोकेटेड इन द चंबा। और इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट होते हैं वो अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में जो है वो डिमांड किए जाते हैं। आइए मैप देख लेते हैं और इनको फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। इस हिमाचल प्रदेश के मैप में अगर देखें, हालांकि इसमें 3-4 ही डिस्ट्रिक्ट्स जो है मेंशन की गई हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है फ्रेंड्स चंबा का। तो अगर आप देखिएगा तो चंबा का जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये इसका एक मैप है। इस मैप में ही हम लोगों ने क्या करना है, इन सभी माउंटेन रेंजेस को जो है वो जानना है। देखिए चैप्टर नंबर 2 जब हमने कवर किया तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि चंबा जो है इसको 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एक माउंटेन रेंज, जिस माउंटेन रेंज को हम लोग कहते हैं पीर पंजाल। और यही पीर पंजाल जो है फिर आगे जाती है कुल्लू और उसके साथ साथ लाहौल स्पीति, इन दोनों के बीच में बाउंड्री जो है वो से बाउंड्री जो है वो क्रिएट करती है। एस्पिरेंट्स, आइए कुछ बातों की ध्यान आपने रखना है, यानी कि लोकल धारों की हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, कहते हैं जब ये पीर पंजाल रेंज हमारे चंबा से जब जम्मू वाले रीजन में जब ये एंटर कर रही होती है, जम्मू में यहाँ पे एरिया हम लोगों को मिलते हैं जिसको बोलते हैं भद्रवाह। जब भद्रवाह वाले रीजन्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पीर पंजाल रेंज एट द पॉइंट वेयर द पीर पंजाल रेंजेस एंटर टू द जम्मू, वहीं से इसकी एक ब्रांच निकल जाती है और उस ब्रांच को एक्चुअली में कहा जाता है दागनी धार। ये जो दागनी धार है ये देखिए एस्पिरेंट्स क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं। ये आपका चंबा है और ये आपका भद्रवाह रीजन है, जम्मू वाला। भद्रवाह रीजन के लिए आप देखेंगे तो यहां से जब आप भद्रवाह के लिए जाएंगे तो आप एक पास क्रॉस करेंगे जिसको पादरी पास कहते हैं। पादरी पास के साथ ही इसका ये जो दागनी धार है इसका ईस्टर्न मोस्ट जो फ्लैंक होता है वो कनेक्ट होता है। तो ये जो दागनी धार है इसके बारे में आप जानिए और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि दागनी धार जो है ये एक्चुअली में सेपरेशन का काम करती है। सेपरेशन बोलने का मतलब कि ये क्या करती है स्टूडेंट्स, ये बाउंड्री निर्माण करती है। और बाउंड्री क्रिएट करता है किन 2 एरियाज में, तो एक तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चंबा है और दूसरा जम्मू कश्मीर का ये जो भद्रवाह रीजन है यहाँ पे ये बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट चंबा और उसके साथ साथ भद्रवाह वाले जो रीजन है इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करने का काम करती है दागनी धार। और इसका मैंने आपको बता दिया कि ईस्टर्न मोस्ट जो पोर्शंस हैं वो कनेक्टेड हैं एक्चुअली में पादरी पास के साथ। चलते हैं दूसरी रेंज में। अब दूसरी रेंज में ये कहा जाता है, आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कांगड़ा है स्पीड्स, और कांगड़ा के इन पोर्शंस की जब आप बात करते हैं तो ये पोर्शंस एक्चुअली में बड़ा बंगाल वाले रीजन हैं
और इन बड़ा बंगाल वाले रीजन से ही होके हमने कहा था कि पीर पांजाल रेंजेस भी आपकी जाती हैं। तो कहते हैं कि पीर पांजाल रेंजेस जब बड़ा बंगाल वाले पोर्शंस को छोड़ के जब चंबा वाले रीजन्स में एंटर करती हैं तो वहीं पे एक और ब्रांच जो है पीर पांजाल की उसके साउथ वाले डायरेक्शंस में जो है वो उससे अलग हो जाती है। इसी ब्रांच को जो है स्टूडेंट्स एक्चुअली में कहा जाता है द मणिमहेश रेंज। और ये मणिमहेश रेंज जो है ये क्या काम करती है इसको भी आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए। तो मणिमहेश रेंज जो है यहाँ पे कांगड़ा का ये बड़ा बंगाल वाले रीजन है और ये आप देख सकते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा है। तो मणिमहेश रेंज जो है एक तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये ऑफशूट बन जाता है किसका, पीर पांजाल रेंजेस का। और दूसरा ये भी बाउंड्री क्रिएट करने का काम करता है और बाउंड्री बनाई जाती है किस किस के बीच में, एक तो बड़ा बंगाल वाले रीजन है और दूसरा जो चंबा है उसके बीच में बाउंड्री क्रिएट करने का काम जो है ये मणिमहेश रेंज एक्चुअली में करती है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट रेंज आपने ध्यान में रखनी है चंबा से। आइए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट रेंज की जो है हाथीधार। हाथीधार के लिए हम लोगों को थोड़ा सा कांगड़ा की तरफ जो है वो मूव करना पड़ेगा। इससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट आपको मैं मैप के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकता हूं दैट यहाँ पे हाथीधार का जो एक्सटेंशन है वो एक्चुअली में कहां से कहां और किस तरह से जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैप में जब हम देखेंगे तो देखो ये कांगड़ा है, कांगड़ा के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एरिया मिलता है जिसको बोलते हैं शाहपुर। शाहपुर नामक स्थान है ये। शाहपुर के थोड़ा सा ऊपर एरियाज आते हैं हमारे पास यहाँ पे रिहलू। रिहलू बहुत फेमस एरिया रहा है। जब भी आपने इतिहास कभी पढ़ा हो हिमाचल प्रदेश का तो रिहलू वाज द डिस्प्यूटिंग सेंटर बिटवीन द ऑलवेज इट वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द चंबा कांगड़ा चाहे फिर मुगल्स हो, एवरीवन वांट टू कंट्रोल द रिहलू बिकॉज इट वाज अ फर्टाइल एरिया। आज भी बेगामी राइस के लिए इस एरिया को जाना जाता है और वैसे भी कहा जाता है कि बीरबल जो था उनका जन्म यहीं पे हुआ था। तो रिहलू वाले जो रीजन है यहीं से आप देखिएगा दैट जो धौलाधार रेंजेस हैं, जब हमने माउंटेन रेंजेस में देखा था तो धौलाधार रेंजेस ये एक्सपेंड कर रही थी यहाँ पे उसी के पैरेलल में। अगेन लेट मी टेल यू दैट उसी के पैरेलल में आप देखेंगे तो कांगड़ा के रिहलू वाले रीजन से जो है ये माउंटेन रेंज पैरेलली जो है धौलाधार के साथ मूव करती है और फिर आगे बढ़ती हुई दैट रावी नदी के साथ साथ जो है वो यू कैन से एक्सपेंड करती है, आगे ये मूव करती है। एस्पिरेंट्स इस धार को कहा जाता है हाथीधार। हाथीधार जो है यू कैन से दैट इट मेंटेन अ अनब्रोकन कोर्स फ्रॉम द रिहलू एंड मूव्स विद द रावी, और रावी के साथ साथ जो है ये मूव करती रहती है। आप ये भी जरूर कह सकते हैं दैट ये माउंटेन रेंज क्या करती है दैट यू कैन से दैट जो चंबा है उस चंबा को सेपरेट करती है रिहलू नामक स्थान से, और दूसरा रावी के साथ साथ जो है ये बाउंड्री मेंटेन करती हुई जाती है चंबा और कांगड़ा की। तो दो बातें जो हैं आपने इस माउंटेन रेंजेस से याद रखनी है। पहली दैट एक तो ये धौलाधार का ही एक एक्सटेंशन आप लोग मानिए इसको दैट उसी के साथ साथ पैरेलली जो है ये मूव करती है। एंड द सेकंड वन इज दैट कि ये एक तो चंबा और उसके साथ साथ रिहलू नामक स्थान जो है उनको ये सेपरेट करती है, और उसके अलावा जो है आप ये भी कह सकते हैं कि चंबा और कांगड़ा वाले रीजन का जो है यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट किया जाता है इस माउंटेन रेंज के द्वारा विच इज नोन एज द हाथीधार। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर रेंजेस जो है आपने ध्यान में रखनी है, और उनमें तीनों में से ये एक ऐसी रेंज है विच मेंटेन अ अनब्रोकन कोर्स फ्रॉम द रिहलू एरियाज। तो रिहलू वाले रीजन से जो है ये इस तरह से मेंटेन करती है। देन उसके बाद जो मेन टाउन चंबा है उसी मेन टाउन चंबा के एरियाज में जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, और इस माउंटेन रेंज को जो है एक्चुअली में कहा जाता है साहो। चंबा में दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट रेंजेस। लोकेलिटी में इनको नाम जो है वो दिया गया है। यही बिल्कुल साहो वैली है ये। यहाँ पे आपको हल कॉपर माइंस जो है वो भी देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की, और वो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखो बाउंड्री की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये बाउंड्री जो है ये एक्चुअली में कांगड़ा की बाउंड्री है, राइट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, और इसी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर जो है दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमने देखना है। बिकॉज इससे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन की हम बात करें
तो उसमें वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द धौलाधार रेंजेस, तो उसमें हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोकेलिटी में देखेंगे, तो लोकेलिटी की बात जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको हल्का सा रब कर देता हूँ, आई होप आपने बाउंड्रीज को समझ लिया होगा। अब इसी बाउंड्री के साथ साथ जो है मैं कुछ रेफरेंसेस लूंगा और उन रेफरेंसेस के तौर पे आपको बताऊंगा दैट कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जब आप लोग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा वाले एरियाज में जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जरूर हैं। जैसे ये आप देखते हैं तो यहाँ पे कांगड़ा जो है ये आपको जनरली देखने को मिलेगा। दिस इज द कांगड़ा, मेन टाउन जो कांगड़ा है। दिस आर द हाइपोथेटिकल लोकेशंस, राइट, यानी कि इसके आसपास एरियाज आपको मिलेंगे। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ जैसे जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलता है बैजनाथ वाले रीजन, राइट, और बैजनाथ और कांगड़ा के बीच में आपको एक एरिया मिलेगा जिसको बोलते हैं पपरोला अगेन। तो पपरोला एरिया की अगर हम बात करेंगे तो पपरोला वाले रीजन से जो है स्टूडेंट्स यानी कि इन एरिया से जो है एक माउंटेन रेंज जो है वो मूव करता है। तो कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो देखिए कांगड़ा में दो माउंटेन रेंजेस जो है मैं वो मेंशन कर देता हूं, दैट कांगड़ा। अब देखो कांगड़ा में दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास आती है पपरोला रेंज, पपरोला रेंज, और दूसरी हमारे पास आती है कालीधार, कालीधार, ठीक है जी। ये दो इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी होती है जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे कांगड़ा की। पपरोला के लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो देखिए बैजनाथ वाले जो रीजन है ये बैजनाथ एक्चुअली में बिनवा नदी के किनारे है। तो पपरोला वाले रीजन से जो है एक धार निकलती है और ये धार जो है बिनवा नदी को क्रॉस करने के बाद मंडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। और जैसे ही ये मंडी में एंटर होती है तो मंडी में इसका नाम बदल जाता है और मंडी में इसी धार को सिकंदर धार जो है वो कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, सिकंदर लोदी जो थे वही यहाँ पे गए थे और उन्होंने कांगड़ा को जब उन्होंने इन्वेड करना था तो उन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम एक्चुअली में पड़ा हुआ है। तो सिकंदर धार इसको जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे यानी कि अगर आप पपरोला धार की बात करते हैं तो पपरोला धार के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान में रखना है पहला, यानी कि क्या है दैट पपरोला रेंज जो है एक तो ये बिनवा नदी को क्रॉस करती है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, बिनवा रिवर को ये क्रॉस करती है और बिनवा रिवर की क्रॉसिंग के बाद जो है ये एंटर करती है हमारे मंडी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में और मंडी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसका नाम एक्चुअली में बदल के हो जाता है सिकंदर धार, सिकंदर धार। तो व्हाट यू कैन से दैट पपरोला रेंज, अगर आपसे पूछेगा कि सिकंदर धार क्या है तो सिकंदर धार इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द पपरोला रेंज। तो ये जो पपरोला धार है इसी पपरोला धार का कंटिन्यूएशन आगे जाके हमारा मंडी में सिकंदर धार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं काली रेंज की। अब देखो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मैप के ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब आप लोग हमीरपुर का ये मैप देखें, अब ये दिस इज द हमीरपुर, एक्चुअली ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमीरपुर है, राइट। अब हमीरपुर के यहाँ पे देखेंगे तो ये टीरा सुजानपुर वाले रीजन है और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को ये एरियाज जो हैं वो देखने को मिलेंगे नदौन वाले रीजन, राइट। अब नदौन और ये जो एरियाज हैं इन रीजन्स को अगर आप देखें तो नदौन वाले रीजन से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक माउंटेन रेंज जो है वो एक्चुअली में एंटर करता है हमीरपुर के अंदर। तो कांगड़ा से हमीरपुर के अंदर जो है एक माउंटेन रेंज यहाँ पे एंटर करता है, इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है कालीधार। तो कालीधार जो है ये आपने ध्यान रखना है दैट जब हमीरपुर के अंदर इसकी एंट्री होती है तो इसी धार को एक्चुअली में जाक धार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यानी कि दैट इट्स एंट्री इन हमीरपुर, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इट्स एंट्री इन द हमीरपुर इज नोन एज द जाक धार, राइट। तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है जाक धार। तो जाक धार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द कालीधार, यू कैन से, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं दैट जाक धार जो है ये कालीधार की ही एक कंटिन्यूएशन है। देखिए हम उन धार की जो भी इंपॉर्टेंट धारें आपके पास यहाँ पे हैं उन सभी की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती हैं। तो यस, चंबा में हमने देखा, कांगड़ा में हमने देखा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब इनके कॉन्टिन्यूएशंस की बात हो ही रही है तो आइए चर्चा कर लेते हैं हमीरपुर की भी। और हमीरपुर में जानते हैं दैट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो धार हैं
वो आपको देखने को मिलती हैं। तो हमीरपुर जो है, आप यहाँ पे हमीरपुर देख सकते हैं। आइए इस मैप को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और इसी मैप के थ्रू जो है फिर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दैट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट धार जो है स्टूडेंट्स वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। लेट अस सपोज नाउ ये है हमारे पास यहाँ पे हमीरपुर, दिस इज द हमीरपुर, ठीक है जी, ये टाउन हमीरपुर है। इस हमीरपुर के साथ यहाँ पे देखिएगा तो ये टीरा सुजानपुर वाले रीजन है और ये जो एरिया सेंसेंट्स ये आपको मिलेंगे नदौन वाले रीजन एंड ऑल। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दैट इन रीजन से आपको एक नदी जाती हुई देखने को मिलेगी और इस नदी को कहा जाता है जी ब्यास रिवर। अब हो ये रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट कांगड़ा वाले रीजन से ये जो नदौन एरियाज हैं, इन नदौन एरियाज के पास से जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो एंटर हो रही है कांगड़ा में। इस रेंज का नाम जो है वो है कालीधार। बट जब यही माउंटेन रेंज हमारे हमीरपुर के अंदर जब ये एंटर करती है तो इसको यहाँ पे कहा जाता है जाखधार। और ये जो जाखधार है इसकी खास बात आपने क्या ध्यान में रखनी है हमीरपुर में, तो हमीरपुर में जो पहली धार है वो एक्चुअली में है जाखधार। और इस जाखधार की क्या बात आपने ध्यान में रखनी है दैट पहली तो बात कि ये नदौन वाले रीजन में जो है ये एंटर करती है, नदौन वाला जो एरिया है वहां पे इसकी एंट्री होती है हमीरपुर में। और दूसरी सबसे बड़ी बात दैट ये जो हमीरपुर टाउन है स्टूडेंट्स इस जाखधार के ईस्ट वाले डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाखधार के बारे में आपने ध्यान रखना है दैट इन रीजन्स की एक बार ये वही धार है बिल्कुल नदौन वाले रीजन्स में। वेन एवर यू विल गूगल और वहां पे अगर आप डालेंगे कि महाभारत के मुझे 10 ऐसे अवशेष बताओ या फिर एविडेंसेस बताओ तो उनमें से दैट नदौन का जिक्र जो है वो जरूर आता है। नदौन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे चक्रव्यूह जो है वहां पे आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ये वही रीजन्स हैं स्टूडेंट्स नदौन एरिया के आसपास जहां पे आपको ये धार जो है वो देखने को मिलता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आप देखिएगा दैट यहाँ पे ये ऊना डिस्ट्रिक्ट है, राइट। ऊना के इन रीजन्स में अगर देखेंगे तो चिंतपूर्णी वाले रीजन्स है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं दैट ये वाले रेफरेंसेस के तौर पे लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये चिंतपूर्णी वाले रीजन्स हैं। अब चिंतपूर्णी वाले एरिया जो है ऊना में वहां पे एक धार है, उस धार को कहा जाता है चिंतपूर्णी धार। अब ये जो चिंतपूर्णी धार है फ्रेंड्स ये फिर जब आगे मूव करती है, अच्छा इस चिंतपूर्णी धार को जसवान धार भी कहते हैं। तो ये जो चिंतपूर्णी धार है या फिर जसवान धार जब हमारे यहाँ पे एंटर करती है यानी कि हमीरपुर में जब ये एंटर करती हैं तो हमीरपुर के अंदर इसको कहा जाता है 16 सिंगी धार। 16 सिंगी धार के नाम से जो है इसको जाना जाता है और यहीं पे इसको कहते हैं हम लोग चिंतपूर्णी धार। चिंतपूर्णी धार इसको कहा जाता है या फिर यू कैन ऑल्सो से दैट जसवान धार जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है जसवान या फिर 16 सिंगी धार। द सेकंड तो 16 सिंगी धार इज नथिंग but the continuation of the you can say चिंतपूर्णी धार और द जसवान धार, राइट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब चलते हैं टीरा सुजानपुर एरियाज की तरफ। नाउ सी इन दीज एरियाज टीरा सुजानपुर एरियाज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ना चबूतरा एरियाज हैं, चबूतरा नामक स्थान आप देखने को मिलेगा। इन्हीं चबूतरा वाले रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है और इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है दैट चबूतरा हिल। चबूतरा हिल जो है फ्रेंड्स इस माउंटेन रेंज का नाम हो जाता है और इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि अगर आपसे ये पूछे दैट टीरा सुजानपुर वाले जो रीजन्स हैं उन रीजन्स के आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है हमारे पास तो वो हो जाएगी चबूतरा हिल। तो दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द हमीरपुर। हमीरपुर की बात हुई तो आइए चलते हैं मंडी की तरफ, बिकॉज मंडी में भी आप देखेंगे तो कांगड़ा की कुछ माउंटेन रेंजेस का एक्सपेंशन है। नाउ सी दिस इज द मंडी। एक्चुअली हम यहाँ पे मंडी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको एक मैप ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ, देन आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ मैप हियर आल्सो। देखिए दैट मंडी की अगर बाउंड्री की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पे मंडी का बाउंड्री देखने को मिलेगा, राइट। और इसी बाउंड्री के अंतर्गत जो है आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो एक आइए नॉट टू स्केल सा एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं मंडी का, लुक लाइक मैप हल्का सा कर लेते हैं सो दैट थोड़ा आइडिया हमें लग जाए कि अच्छा इस तरह का जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली में दिखता है। सबसे पहले देखो टाउन्स ले लेते हैं, रेफरेंसेस ले लेते हैं। रेफरेंसेस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जैसे आप देखिए तो मंडी नामक स्थान जो है यानी कि मंडी टाउन जो है ये होगा।
देन उसके जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को जोगिंदरनगर वाले रीजन्स मिल जाएंगे। देन इन रीजन्स में देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे सरका घाट वाले रीजन, SKT मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन उसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे यू विल सी दीज आर द रिवाल्सर वाले रीजन, रिवाल्सर वाले एरियाज ये हो जाएंगे। और रिवाल्सर के बाद अगर आप देखेंगे तो सुंदरनगर वाले रीजन जो है यहाँ पे नीचे देखो ये मंडी है, इस तरह से एक रेफरेंस अगर ऐसे लें तो मंडी और ऐसे जाएगा, रिवाल्सर जो है वो दूसरी तरफ रह जाएगा, ये इनके बीच में नहीं आएगा, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नीचे आप देखेंगे तो सुंदरनगर वाले रीजन जो हैं ये हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अब इन्हीं एरियाज को थोड़ा सा रेफरेंस मानते हैं और रेफरेंसेस के तौर पे जो है यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो है वो हमें दिखेगी। सबसे पहले तो देखो ये आपका मंडी, और मंडी में मैंने आपको बोला था कि ये कांगड़ा के एरियाज में एक माउंटेन रेंज आ रहा है। जब हम कांगड़ा एरियाज की बात कर रहे हैं तो इन रीजन से एक माउंटेन रेंज आ रहा है, और इस माउंटेन रेंज को कांगड़ा में तो खैर पपरोला बोल रहे हैं, राइट, बट जब मंडी में इसको एंटर किया जाता है तो मंडी में इसका नाम जो है वो सिकंदर धार कर दिया जा रहा है। बट अगेन जब ये मंडी में सिकंदर धार जब एंटर होती है या फिर जब सिकंदर धार की बात करते हैं मंडी के अंदर, तो यहाँ पे एक बाइफर्केशन जो है इस धार का हम लोगों को मिलता है। इस बाइफर्केशन में क्या है एस्पिरेंट्स, दैट सिकंदर धार जो है ये एक्चुअली में दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसको एक्चुअली में कहा जाता है द लिंडी धार, और उसके साथ साथ जो दूसरा हिस्सा होता है इसको यहाँ पे कहा जाता है कमलाह रेंज। तो कमलाह धार जो है ये इसको कहा जाता है, जहां पे कमलाह का किला आपको मिलेगा, राइट। तो ये सिकंदर धार है, और सिकंदर धार की फिर आगे जाके अगर आप देखेंगे तो दो बाइफर्केशंस आपको मिल जाएंगी, एक तो लेंडी धार और दूसरा कमलाह धार जो है ये यहाँ पे हो जाता है, राइट। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नाउ सी दीज आर द जोगिंदरनगर वाले एरियाज। अब ये जो जोगिंदरनगर वाले एरियाज है ना, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है हराबाग। इस हराबाग नामक स्थान से कांगड़ा वाले रीजन से ही खैर एक माउंटेन रेंज आती है। कांगड़ा में खैर किताबों में उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग उसको मंडी में जब हम स्टडी करते हैं तो मंडी के अंदर जो है ये एरिया जोगिंदरनगर के हराबाग इन रीजन से होते हुए एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स इस माउंटेन रेंज का जो नाम है उसको एक्चुअली में कहा जाता है यहाँ पे गोगड़ धार। ये नाम आपने जरूर याद रखना है, दैट गोगड़ धार, गोगड़ धार बोल लीजिए, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इसको बोला जाता है ग्यार की धार, राइट। तो गोगड़ धार और ग्यार की धार ये दोनों धार यानी कि एक ही नाम है, ये दो धार है, एक ही धार है, दो नाम है इसके, गोगड़ धार और ग्यार की धार, राइट। अच्छा खास बात क्या है इसकी, गोगड़ धार और ग्यार की धार याद रखिएगा, एक तो ये हराबाग वाले रीजन से एंटर हो रही है, और दूसरा जैसा कि आपको पता है जब भी हम मंडी की बात करते हैं तो मंडी में देयर इज द ओनली वन मिनरल, और वो है हमारे पास रॉक साल्ट। और रॉक साल्ट की जो माइंस है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं एस्पिरेंट्स गुम्मा में। गुम्मा इज द प्लेस, और उसके साथ साथ जो दरंग है उस दरंग नामक स्थान, ये भी एक स्थान है। इन्हीं प्लेसेस में हम लोगों को गुम्मा की माफ कीजिएगा जो रॉक साल्ट माइंस हैं वो हमें मिलेंगी। यानी कि गुम्मा और दरंग की जो साल्ट माइंस हैं दे आर लोकेटेड इन द गोगड़ धार। एक्चुअली ग्यार की धार भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जब हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग काला महीना जब चलता है तो उस समय भी यहाँ पे कहावतों में जो है आप लोगों को ये गोगड़ धार और ग्यार की धार देखने को मिलती हैं, जहां पे देवताओं और चुड़ैलों के बीच में युद्ध होता है भाई, इसके लिए भी फेमस है ये एरियाज। अगर आप देखेंगे तो ग्यार की धार, गोगड़ धार, रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये जो रिवाल्सर वाले एरियाज हैं, इन रिवाल्सर वाले रीजन्स में अगर हम देखेंगे एस्पिरेंट्स, दैट रिवाल्सर से ये जो सुंदरनगर है या सुकेत बनेड़ वाले जो एरियाज हैं और मंडी की तरफ अगर आप देखेंगे तो इन रीजन्स में एक्चुअली में रिवाल्सर से जो है वो यू कैन से सुकेत की तरफ जो है एक माउंटेन रेंज जो है वो एक्सटेंड होता है। यानी कि रिवाल्सर से जो है जब हम लोग सेंस रिवाल्सर से जब मंडी की तरफ जाएंगे तो आपको एक माउंटेन रेंज जो है वो देखने को मिलता है, और इस माउंटेन रेंज को एक्चुअली में कहा जाता है द बैरकोट धार। बैरकोट धार इसको कहा जाता है। तो बैरकोट धार के लिए आपने याद रखना है, जो जिक्र आपसे किया जाएगा
दैट बैरकोट धार इज एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवाल्सर टू द सुकेत या टूवर्ड द सुकेत आप कहेंगे, तो उसका जवाब हो जाएगा बैरकोट धार। तो बैरकोट धार, लिंडी धार, कमलाह धार और गोगड़ धार या फिर गेयार की धार जो है, these are the important mountain ranges located in the district मंडी। आई होप क्लियर है यहीं तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नौसी और याद रखना है ऊना के अंदर चिंतपूर्णी यानी कि जसवान धार। कम टू द नेक्स्ट। तो ये इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ये माउंटेन रेंजेस आपको मिलेंगी एंड दिस मैप इज लोकेटेड इन द जो हमारी किताब है उसमें आपको ये मैप मिल जाएगा एंड दिस इज द यू कैन से नॉट टू स्केल मैप। इस मैप को आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, चलते हैं आगे। नाउ अब हम बात करेंगे सिरमौर की। अब थोड़ा सिरमौर की तरफ चलते हैं। देखिए हम उन माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपके लिए हो जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आइए सिरमौर को, और सिरमौर के अंदर समझते हैं इन माउंटेन रेंजेस को। यहाँ नाम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे रेदर देन उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपसे सीधे सीधे से जो है वो नाम पूछ लिए जाते हैं सम टाइम, राइट। तो उनकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए तो ये सिरमौर का मैप आपके सामने सबसे पहले समझते हैं। देखिए जब आप सिरमौर को बात करते हैं तो सिरमौर के साथ इन रीजन्स में लगता है हमारा शिमला। शिमला के ये एरियाज जो हैं ये समझ लीजिए दीज आर द चौपाल, ये चौपाल वाले एरियाज हैं स्टूडेंट्स। और इसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जुबल वाले रीजन्स। इन्हीं जुबल वाले एरियाज के आसपास से एक रिवर निकलती है, यानी कि कुपड़ पीक नामक स्थान से एक रिवर निकलती है और वो रिवर जो है आगे चलते हुए दैट यू कैन से सिरमौर को लगभग दो हिस्सों के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देती है। इस रिवर को एक्चुअली में कहा जाता है गिरी रिवर, और गिरी रिवर जो है ये सिरमौर के दो हिस्से बनाती है। इन जनरल मैं आपको बताऊं दैट सिरमौर इज डिवाइडेड इनटू द 3 वेरियस जोन। पहला उसमें आ जाता है क्यारदादून जोन, यानी कि जो क्यारदादून वैली हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ ये जो गिरी रिवर है ये क्या करती है, ये जो सिरमौर है इस सिरमौर को एक्चुअली में दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसमें से जो पहला पोर्शन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसगिरी रीजन, ट्रांसगिरी रीजन, और दूसरा बनाया जाता है यहाँ पे सिसगिरी रीजन, सिसगिरी रीजन, राइट। यानी कि इस मैप में अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाले जो एरियाज हैं दीज आर द यू कैन से द ट्रांसगिरी रीजन, और जो निचले वाले रीजन्स हैं दीज आर द सिसगिरी रीजन जो है ये बन जाते हैं। यही वो ट्रांसगिरी रीजन वाले एरिया है जहाँ पे हाटी ट्राइब्स भी रहते हैं। इन रीजन्स में जब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से टोंस रिवर जाएगी, टोंस रिवर बाइफरकेट करेगी भाई उत्तराखंड का और इसका यू कैन से सिरमौर का बॉर्डर, और उसके साथ साथ अब जौनसर बवार वाले रीजन मिलेंगे उत्तराखंड में, तो वहां पे हाटीज रहते हैं और उसके साथ साथ हाटीज यहाँ भी रहते हैं। 1815 अंग्रेजों का वो शॉट जिसकी वजह से इन दोनों को जो है बाइफरकेट होना पड़ा था। काश ये एक ही एरिया होता, सिरमौर के राजा के पास होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। पर चलिए अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माउंटेन रेंजेस की और उन्हीं को समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है दैट ट्रांसगिरी रीजन में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और सिसगिरी रीजन जो है उसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ट्रांसगिरी की बात करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे नाम बहुत जरूरी है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ट्रांसगिरी रीजन में देखिए सबसे पहले नॉर्थ से ही चल पड़ते हैं। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो चलो रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पे राजगढ़ ले रहा हूँ। राजगढ़ वाले रीजन्स की जब आप बात करते हैं तो इसके साथ ही एरियाज जो लगते हैं स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक माउंटेन रेंज है, दिस इज नोन एज द तपरोली जड़ाल धार। पहली जो आपको मिलेगी दैट इज द तपरोली, देन उसके बाद जड़ाल धार, ठीक है, ये पहली है। अब इसकी खास बात क्या है, देखो आपने नाम याद रखना है कि कौन सी किस रेंज में है। तपरोली जड़ाल धार, तपरोली एक गांव का नाम है, बिल्कुल ये वही गांव है स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में पझौता वैली में आता है। पझौता वैली जिसे फ्रीडम फाइटर वैली भी कहते हैं, बिल्कुल सही आपने समझा। 1942 में जब यहाँ पे पझौता किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में तपरोली गांव के जो लोग थे उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया था, तो इसीलिए इसका नाम तपरोली जड़ाल धार जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो देखो बॉर्डर बना लेते हैं फिर उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
नाउ ये शिमला मैंने आपको बताया, और शिमला के साथ साथ ये सिरमौर वाले रीजन्स हैं। तो अगर आप इन रीजन्स में देखें तो यू विल सी अ माउंटेन रेंज विच सेपरेट द सिरमौर और शिमला यू कैन से, और इट मेक द बाउंड्री बिटवीन द शिमला एंड सिरमौर, और वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे चूड़धार। तो चूड़धार आप याद रख सकते हैं, चूड़धार जो है, ठीक है जी, इसको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, राइट, दैट इट सेपरेट द यू कैन से शिमला और सिरमौर, इन दोनों का बॉर्डर ये बनाती है। चूड़ चांदनी भी इसको कहते थे, द माउंटेन ऑफ बेंगल्स इसको कहते थे, चुड़ैलों की धार इसको कहा जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये जो चूड़धार एरियाज हैं, माफ कीजिएगा, हाँ, ये चूड़धार रेंजेस जो हैं, इनके साथ जब आप सिरमौर की तरफ आएंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा जिसको बोलते हैं नौहरा। तो नौहरा एक स्थान है, उस नौहरा एरिया में जो धार है उसको एक्चुअली में कहा जाता है नौहरा धार। यानी कि अगर आप ट्रांसगिरी रीजन में देखेंगे तो ये हो जाएगा नौहरा धार, नौहरा धार, और ये भी ट्रांसगिरी में है। नौहरा धार के पास अगर आप आएंगे दूसरी तरफ, यानी कि इन रीजन्स को जब आप देखेंगे सिरमौर के, तो एक एरिया मिलता है जिसको बोलते हैं हरिपुर, और इस हरिपुर एरिया में जो धार है, उस हरिपुर एरिया में जो धार है उस धार को कहा जाता है हरिपुर धार। तो हरिपुर धार जो है ये भी आपको देखने को मिलती है। देन हरिपुर के बाद एक, अगर आप इन रीजन्स में जाएंगे, यहाँ पे एक एरिया है अगेन जिसको बोलते हैं सिल्लाई, और सिल्लाई वाले रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको एक और धार देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है सिल्लाई धार। सिल्लाई धार जो है एक्चुअली में इसको कहा जाता है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी दैट इन्हीं रीजन्स में, यानी कि ट्रांसगिरी वाले जो रीजन्स हैं उन एरियाज में आपको सिल्लाई धार जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ देखेंगे, हालांकि दैट लेट मी टेल यू, इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे निगाली नामक स्थान है, तो यहाँ पे निगाली धार जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, राइट, निगाली धार, ठीक है जी, निगाली हो गया। इन रीजन्स में आपको मिलेगी यहाँ पे दूधम धार, दूधम धार जो है इन रीजन्स में, जो राजगढ़ है इसके साथ साथ ही यशवंत नगर है, उन्हीं यशवंत नगर के एरियाज के आसपास में ये दीज आर द हाइपोथेटिकल लोकेशंस, नॉट एग्जैक्टली वन, बट एक रेफरेंस के तौर पे कि हाँ इन एरियाज के आसपास जो है आपको ये रीजन मिलते हैं, तो इसलिए दूधम धार। और वही अगर आप बात करते हैं यहाँ पे यू कैन से द सिसगिरी रीजन्स में, तो सिसगिरी रीजन्स में दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आपने ध्यान रखनी है। एक हो जाती है यहाँ पे सैंड धार, देन उसके बाद धारठी, धारठी रेंज या फिर धारठी धार जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कमराऊ भी आ जाता है यहाँ पे, कमराऊ रेंज जो है ये भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। कमराऊ और सैन, इन दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं तो यस, यहाँ पे नैरा रिवर जाती है, और नैरा रिवर फॉर्मेशन करती है नैरा वैली का, तो ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो सिरमौर के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। ट्रांसगिरी में कौन सी हैं, सिसगिरी में कौन सी हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट, लास्ट बट द लीस्ट, जब हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पे जिक्र आता है कहलूर का, और कहलूर जो है एक्चुअली में अपनी 7 हिल्स के लिए जाना जाता था, इसलिए इसको सतधार कहलूर भी कहते थे। आइए बात करते हैं इस सतधार कहलूर की और जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस जो हैं इस कहलूर में हमें मिलती हैं। सबसे पहले एक मैप आपके सामने है, बट एक मैप जो है नॉट टू स्केल हम भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सो दैट आपको और क्लियर एक आइडिया जो है मैं प्रोवाइड करवा सकूं दैट हम किन रीजन्स की बात कर रहे हैं और किस एरिया की जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ जैसे अगर आप देखेंगे तो मेन टाउन बिलासपुर जो है वो हमें मिलेगा। इस बिलासपुर के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को घुमारमी वाले रीजन जो है वो मिलेंगे, और इन्हीं एरियाज के आसपास जो है हम लोगों को स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एक लेक देखने को मिलती है जिसको गोविंद सागर लेक कहते हैं। गुरु गोविंद सागर जो है आपको पता है, जो लेक यहाँ पे आप लोगों के द्वारा यू कैन से भाखड़ा बांध में जो है हम लोगों को देखने को मिलती है, भाखड़ा बांध के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। और इन रीजन से आप ये समझ लीजिए दैट हमारे जो सतलुज रिवर है वो यहाँ पे आती है। और ये जो घुमारमी वाले रीजन है, इन घुमारमी वाले एरिया से अब इन यहाँ पे बात करूं तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नदी आती है या खड जिसे बोल सकते हैं, इसको कहते हैं सिरखट, ठीक है जी, सिरखट जो है इसको कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस की। सबसे पहले तो देखिए द मोस्ट फेमस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब आप
एरिया को देखेंगे, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज आर द नैना देवी एरिया, ये सारे के सारे एरियाज जो है नैना देवी वाले एरियाज हैं। और इन्हीं नैना देवी एरियाज में आपको जो माउंटेन रेंज देखने को मिलती हैं, यानी कि जिसके ऊपर नैना देवी जी का मंदिर है, मां नैना देवी जी का मंदिर है, वो धार है और इस धार को ही बोला जाता है नैना देवी धार। तो सबसे पहली जो धार है वो है नैना देवी धार, 30 किलोमीटर लंबाई है इस धार की। और इस धार के ऊपर जो है लगभग 1100 मीटर की हाइट पे नैना देवी जी का मंदिर है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर आप इस नैना देवी धार की बात करेंगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट यहाँ पे बहुत सारे किले हैं। उन किले में अगर देखा जाए, यानी कि उन फोर्ट्स में देखा जाए, तो एक फोर्ट जो है आपको मिलेगा यहाँ पे कोट कहलूर का किला, और दूसरा जो है यहाँ पे मिलता है हम लोगों को फतेहपुर का किला। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन इफेक्ट को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद कम टू द नेक्स्ट, तो नैना देवी के बाद चलते हैं, और ये जो गोविंद सागर लेक है इसी के पैरेलल में हम लोग जाएंगे। इसी के पैरेलल में आप लोगों को जो है एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है लोकेलिटी में, जो है इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है स्टूडेंट्स कोटधार। कोटधार जो है इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है, ठीक है जी, दिस इज द कोटधार, कोटधार राइट। अब इस कोटधार को अगर आप देखेंगे तो इसकी कुछ खास बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली कि हाईएस्ट पीक जो है इस कोटधार की उसको बोलते हैं ककरेर पीक। ककरेर पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है इस कोटधार की। देन दूसरा आपने ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, जो किले इसके ऊपर हमें मिलते हैं, जैसे बछरेतु का किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना है, बछरेतु का किला। देन उसके साथ साथ बशीहा, बशीहा के साथ साथ नौन, नौन के साथ साथ यू कैन से डगोगा मलहोट, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी ये फोर्ट हैं, ऑल द फोर्ट आर लाइज और ऑल द फोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द कोट हिल। एक्चुअली कोट हिल, बछरेतु किला बहुत ही फेमस, बहुत ही प्राचीन यू कैन से आपको मिलेगा। और बछरेतु ऐसे एरियाज हैं, वो एरिया को भी बोला जाता है, और इन रीजन्स में आप लोगों को ये किला जो है वो देखने को मिलेगा। एंड ऑल द फोर्ट्स आर एक्चुअली लोकेटेड ऑन यू कैन से द कोटधार। तो कोटधार के बारे में आपने ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ सी दीज आर द घुमारवी वाले रीजन, और इन घुमारवी वाले एरियाज में अगर आप देखेंगे तो इन रीजन्स में हम लोगों को एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, और इस माउंटेन रेंज को एक्चुअली में कहा जाता है त्यूनधार। त्यूनधार, त्यूनधार की कुछ खास बातें जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। दैट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना, त्यूनधार के ऊपर भी आपको पहले तो सरयून पीक जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है। सरयून पीक जो है आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं दैट सरयून, सरयून पीक जो है यहाँ रब कर देते हैं, फिर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा दैट फॉर द फ्यूचर, राइट। चलो देखो, तो कोटधार के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है कि भाई जो सरयून पीक है, सरयून पीक वो इसकी हाईएस्ट है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं फोर्ट्स की, तो फोर्ट्स में आपने ध्यान रखना है, एक तो देखो त्यूनधार है, तो जो त्यून का किला होगा वो इसी धार पे होगा, बिल्कुल होगा। देन सरयून जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, तो सरयून जो है वो किला अगर कहीं आपको मेंशन करे तो सरयून हो जाएगा, तो सरयून का किला हो जाएगा। देन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नौरानगढ़ का किला, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछे दैट बिलासपुर में नौरानगढ़ का किला जो है वो किस माउंटेन रेंज के ऊपर है, तो वो त्यूनधार के ऊपर आपको मिलेगा, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो त्यूनधार जो है ये एक्चुअली में अपने मंदिरों के लिए जो है वो यहाँ पे जो जानी जाती है स्टूडेंट्स, या ना, यानी कि त्यूनधार जो है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मंदिर जो हैं वो एक्चुअली में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और त्यूनधार में अगर आप देखेंगे जैसे यू कैन से त्यूनधार के मंदिरों की अगर बात करें, टेम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा जैसे पीर भ्याणु, पीर भ्याणु ये मंदिर है। और दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सिद्ध गुरुनाथ का मंदिर, ठीक है। तो सरयन पीक ये मैं रब कर रहा हूं, तो पीर भ्याणु हो गया। पीर भ्याणु के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सिद्ध गुरुनाथ, ठीक है जी, सिद्ध गुरुनाथ, ये दो मंदिर जो है आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद तो फोर्थ इंपॉर्टेंट वन, जो फोर्थ यहाँ पे माउंटेन रेंज हम लोगों को देखने को मिलेगी ना, उसी ये बिलासपुर है।
बिलासपुर के इन रीजन्स में ही अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से मूवमेंट जो है आपको मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है अगेन, और इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है झांझियार हिल। झांझियार हिल जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट। तो कुछ इस तरह से फिर ये आगे जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे मूव कर जाता है बे, ठीक है जी। तो झांझियार हिल्स जो है ये आपने ध्यान में रखनी है, जो घुमारवी से होके जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन जो है इनका किया गया है, राइट। तो झांझियार हिल्स जो है कुछ इस तरह से मूव करती है। झांझियार हिल के बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी 1100 मीटर पे ही है, और दूसरा ये जो झांझियार हिल है इसके ऊपर जो है दो इंपॉर्टेंट मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और उन मंदिरों की अगर बात करेंगे तो जैसे गुग्गा गेड़वी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है झांझियार हिल पे। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो देवी बधोली का जो मंदिर है फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है झांझियार हिल पे। देवी बधोली, ये दोनों मंदिर जो है आपने ध्यान रखने हैं। झांझियार का किला आपसे पूछे तो झांझियार हिल के ऊपर, छत्तीपुर का किला झांझियार हिल पे ऊपर संसार चंद ने बनवाया था, दीज एरियाज। देन उसके साथ साथ झांझियार हिल में आपने ध्यान रखना है दैट ये जो सिरखट आ रही है ऊपर वाले रीजन से, नाउ दिस सिरखट रिवर इट बाइफरकेट द झांझियार हिल इनटू द टू पार्ट एक्चुअली। तो याद रखिएगा दैट सिरखट इज डिवाइडेड द झांझियार इनटू द टू पोर्शंस, या फिर टू पार्ट्स में इसको डिवाइड ये कर देती है, राइट। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए बिलासपुर के जो आसपास यानी कि बिलासपुर के टाउन के साथ ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, और इसी माउंटेन रेंज को कहा जाता है एक्चुअली में बांदला हिल, राइट। नाउ सी द बांदला हिल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1375 1375 मीटर की हाइट पे द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बांदला। और बांदला जो है आज देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग जो है वो बहुत फेमस है। पैराग्लाइडिंग जो है बांदला हिल्स में वो यहाँ पे की जाती है। तो बांदला हिल का हाईएस्ट पॉइंट याद रखिएगा। देन उसके बाद जो है थोड़ा सा बढ़ते हैं इन एरियाज में, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप देखें तो इन रीजन्स में हम लोगों को एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है रत्नापुर हिल। याद रखिएगा रत्नापुर हिल। और रत्नापुर हिल जो है यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि रत्नापुर का किला कौन सी रेंज के ऊपर है तो रत्नापुर हिल, यानी कि रत्नापुर हिल या फिर रत्नापुर का किला बिलासपुर में है। दूसरा जो आप देखेंगे तो इन रीजन्स में अगेन आप लोगों को एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है, और इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है फ्रेंड्स बहादुरपुर हिल। याद रखिएगा बहादुरपुर हिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज बहादुरपुर जो है इसके ऊपर जो बहादुरपुर का किला है 1980 मीटर की हाइट पे, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिलासपुर ऑल्सो। बिलासपुर का हाईएस्ट पॉइंट जो है बहादुरपुर हिल है। और इस बहादुरपुर हिल के बारे में आपने ध्यान रखना है दैट इन रीजन से जो है ना एक खड्ड आती है, एक्चुअली में एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं अली रिवर, यानी कि सोलन के अर्की नामक स्थान से उन रीजन से एक रिवर का ओरिजिनेशन होता है, और फिर उसके बाद ये आगे बिलासपुर की तरफ मूव करती है, और बिलासपुर में जब एंटर करती है तो इस बहादुरपुर हिल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इसलिए इसने आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है दैट बहादुरपुर हिल जो है इसको डिवाइड किया जाता है अली खड्ड के द्वारा, राइट। तो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट हिल्स लोकेटेड इन द बिलासपुर। तो फ्रेंड्स ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको वेरियस माउंटेन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। देन अगेन आई एम टेलिंग यू दैट अगर आपको इसके नोट्स बने हुए चाहिए तो आप हमारी जो किताब है उसको आप ऑर्डर यहाँ पे कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।